यस हेलो फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन करने के लिए है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट एक्ट्स। आप लोग भी बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट एक्ट्स रिलेटेड बेस्ट 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अब हम लोग टॉपिक नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं जो कि हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एक्ट्स। और कल तक जो है आपके टोटल 15 टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे क्योंकि अब 4 ही टॉपिक्स है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए इस टॉपिक का रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज पास टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कंपनी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले ऑफिस था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तो इस एक्ट के आने के बाद जो है जो ऑफिस हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता इन 1774। किस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये कौन सा एक्ट था, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची इन दी प्रोविंसेस। तो राइट आंसर क्या होगा, ये कौन सा एक्ट है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो कौन सा अधिनियम है, तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एस्टैब्लिश्ड विच डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट ने किस दोहरे नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की थी। ये कौन सा एक्ट है, तो राइट आंसर होगा क्राउन एंड कंपनी। ओके, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने किस दोहरे प्रणाली की स्थापना की थी, तो वो था क्राउन एंड कंपनी। नेक्स्ट है विच एक्ट इंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, ये कौन सा है, तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, तो राइट आंसर होगा 1878। इट वाज पास्ड बाय लिटन। लिटन जो है ना इसने पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस अधिनियम को भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम कहा जाता है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है विच एक्ट एबोलिश्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। किस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, ये कौन सा अधिनियम है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इट इंडेड कंपनीज रूल है ना, 1858 के बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाला रूल जो है समाप्ति हो गया था और डायरेक्ट जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इज एसोसिएटेड विथ विच एक्ट। मॉर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एट द सेंटर, किस अधिनियम ने केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की? ये कौन सा एक्ट है? तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट, भारत में संघीय ढांचे की अवधारणा किस अधिनियम से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने ब्रिटिश क्राउन को भारत में प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया? विच एक्ट गेव द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट है विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट्स इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की? ये कौन सा एक्ट है? तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट है अंडर विच एक्ट वेयर इंडियन मेंबर्स फर्स्ट नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में नामित किया गया? ये कौन सा एक्ट है? तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट है विच एक्ट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट है विच एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, किस अधिनियम ने बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया? ये कौन सा एक्ट था जिसने बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग बजट प्रणाली की शुरुआत की? विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट्स बजट्स फॉर द सेंटर एंड फॉर द प्रोविंसेस, ये कौन सा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएटेड, किस अधिनियम के तहत भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया? ये कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड विच इंपॉर्टेंट प्रोविजन, चार्टर एक्ट 1833 ने कौन सी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू की? कौन सी वो व्यवस्था थी जो इसने लागू की? तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट क्रिएटेड। ओके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट क्रिएटेड। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित थी? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज बेस्ड ऑन विच प्लान? ये था माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट पास्ड, भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंडियन म्यूजियम एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? तो 1910 में। नेक्स्ट है भारतीय राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड? इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है ये कब पास हुआ? तो आप कहेंगे 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू डिफाइन पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑर्गन्स? तो वो कौन सा अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? यह है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
नेक्स्ट है व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1972 में। नेक्स्ट है द नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल वाज प्रपोज्ड इन विच ईयर? नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ये कब प्रस्तावित हुआ था नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल? तो आप कहेंगे 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज मेनली रिलेटेड टू? फॉरेस्ट राइट एक्ट मुख्यतः किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, पशु अधिकार से, जनजातीय अधिकार से या प्रदूषण नियंत्रण से? तो आप कहेंगे जनजातीय अधिकार से, ट्राइबल राइट से। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है 1986 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो आप कहेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1981 में पारित हुआ था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 मेनली डील्स विद? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 मुख्यतः किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, तो आप कहेंगे डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल से। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास्ड? भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आप कहेंगे 1927। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एम्स टू? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इफिशिएंट एनर्जी यूज, ऊर्जा का कुशल उपयोग। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? ओके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 2013 में। नेक्स्ट है द फार्म लॉ पास्ड इन 2020 वाज रिपील्ड इन विच ईयर? 2020 में पारित कृषि कानूनों को किस वर्ष रद्द किया गया था? ये 2021 में रद्द हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? ये कब हुआ? ये 2005 में हुआ था। नेक्स्ट है विच एक्ट रिप्लेस्ड मल्टीपल लेबर लॉज इनटू 4 लेबर कोड्स? किस अधिनियम ने कई श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदला? तो ये कौन सा एक्ट है? तो राइट आंसर होगा लेबर कोड एक्ट 2020। चलिए, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और यहाँ पर जो है एक्ट से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सबके लिए, रिवीजन के लिए। मुझे मालूम है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आते होंगे, तो उसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बाकी इसी तरीके से आने वाले भी 4 वीडियोस हम बनाएंगे जल्द से जल्द एग्जाम से पहले। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।